हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मैं सेकंड चैनल है फोर ऑफ वेंट्स, सॉरी 11 स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक यहाँ इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी वाइब्स आ रही है कि मेरे आसपास कुछ है, नेगेटिव है। जय श्री राम, जय विष्णु प्लीज जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौर कर में मलेश चोदय गुण जगपति तम जात के सब जय श्री राधे कृष्ण। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिजी थी तो आज शाम की रीडिंग नहीं आ पाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लास्ट कल की एनर्जी भी वही थी, फिजिकल अट्रैक्शन पिछले 2-3 दिनों से यही आ रहा है। ठीक है, लस्ट फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और ये इस तरीके की एनर्जी जो होती है भी किसी भी इंसान को धोखा देने के लिए, चीटिंग करने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक जगह से वो नीड पूरी नहीं हो रही है तो ऐसा इंसान दूसरे इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। बिकॉज यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट तो है नहीं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल नीड पूरी करने की बात हो रही है। तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो किसी और से सही, ये तरीके। तो ये लस्ट की एनर्जी यहाँ पे है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ईगो, नेगेटिव एनर्जी है, लस्ट है, ईगो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सॉरी। फ्रेंडशिप, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार भी है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चीटिंग, चीटिंग, कोई भी कार्ड कभी भी ऐसे ही नहीं दिखता। एक झलक भी किसी कार्ड पे पड़ रही है और उससे आपकी वाइब अट्रैक्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं होता है चीटिंग। यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है। मैंने पहले ही कार्ड पे आपको बोला था कि लस्ट की एनर्जी, और लस्ट की एनर्जी दिखाती है कि नीड पूरी करनी है, कहीं से हो, आपसे सही नहीं तो किसी और से सही। फैमिली इशू है यहाँ पे। चलो कार्ड से देखते हैं। निगेटिव नहीं होना है आपको, ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव सोचना नहीं है। कोई थर्ड पार्टी इशू है तो उसके बारे में नहीं सोचना है। रीडिंग जब भी देखा करें तटस्थ होकर के देखा करें। ठीक है, रीडिंग में ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ हम आपका दिमाग रीड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। पहले हम ओवरऑल देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि 3 के कार्ड मेरे को 2 दिख गए इतनी देर में ही।
अब थर्ड पार्टी सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, बिकॉज फैमिली इशू तो यहाँ पे दिख ही रहा है। यस, डिसीजन लेने की एनर्जी है। कोई दो सिचुएशन है जहाँ पे जगल कर रहे हैं ये बहुत। शादी कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है। पैसों का किसी का वेट हो रहा है, सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए फाइनेंशियल्स का वेट हो रहा है, किसी के लिए किसी इंसान का वेट हो रहा है, कुछ सिचुएशन अपॉर्चुनिटी का वेट हो रहा है। यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। मिसिंग एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा, किसी को मिस कर रहे हैं और अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे या तो शादी टूट रही है या शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दो सिचुएशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। कोई भी दो सिचुएशन जहाँ पे ये ब्लाइंड फोल्डेड है। अच्छा, हम अगर यहाँ पे जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। बाकी क्योंकि मैजिशियन आ गया है तो सभी साइन है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है क्योंकि बॉटम में है काफ़ी नीचे, और बट जोकर है यहाँ पे, यानी कि इसको कार्ड हम यहाँ पे नॉर्मल टैरो में इसको हम मैजिशियन का कार्ड बोलते हैं। तो ये सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की लाइफ तो ये है कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। और फिलहाल इनकी ज़िंदगी जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन। कोई दो सिचुएशन है जहाँ इन्हें निर्णय लेना है, ठीक है। ट्रैवल करना हो सकता है, प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। वेटिंग एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा। चलिए हम एक मेजर अड़काना से और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम द मेजर अड़काना, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लवर्स की एनर्जी है, जैमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। डेथ एंड फॉर न्यू बिगिनिंग, यस, कहीं कुछ ख़त्म करना है, कहीं कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। किसी के साथ मिसिंग एनर्जी है, ट्रू लव की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। उसको तो अभी हम हटा ही देते हैं, इनकी बात करते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी के साथ फील कर रहे हैं, अपना एक बहुत लवर्स वाली वाइब्रेशन, ठीक है। और उसे फ्रूटफुल करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, एक बॉन्डिंग, एक किसी के साथ कोलेबोरेशन करना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है, एक कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, कुछ ख़त्म करना है, कुछ नया शुरू करना है। ये दो लेवल पे हो सकता है, या तो अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाना है और फिर एक चीज़ की नई शुरुआत करनी है अपने अंदर, कुछ बदलाव, कुछ बुरी चीज़ों को छोड़ देना है, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर रिश्ते के अंदर कहीं कुछ कोई रिश्ता है उसको ख़त्म कर देना है, कहीं दूसरी जगह रिश्ते की शुरुआत करनी है, या फिर नए सिरे से उसी रिश्ते पे एक नई शुरुआत करनी है, पर नए तरीके से करनी है, कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस के साथ में। फिलहाल इनका दिमाग ये है कि अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है। घर बसाना चाहते हैं जहाँ ये हो, इनका पार्टनर हो, इनके बच्चे हों, इस तरीके का एक सपना ये देख रहे हैं। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको डबल 6 दिख रहा है यहाँ पे, तो शुक्र का एक प्रभाव यहाँ पे हो सकता है। ये एनर्जी अगर आपको डबल 6 दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपके साथ ज़्यादा मैच कर सकती है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बार बार वेटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एनर्जी 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी वही दिखाती है कि कहीं से फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, किसी इंसान के मान जाने का वेट कर रहे हैं, सिचुएशन के ठीक हो जाने का वेट कर रहे हैं, मतलब वेटिंग एनर्जी है। अब ये वेटिंग एनर्जी सबके लिए अलग अलग होगी। यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी वेटिंग को ही दिखाती है कि कहीं कुछ कर दिया है कोई, या तो कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। कहीं किसी बिजनेस में पैसा लगाया है तो वहाँ से उसके ग्रो होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं घर में किसी तरीके के रिश्ते को लेकर के बातचीत की है, कोई स्टेप लिया है, उनके जवाब आने का वेट कर रहे हैं। किसी इंसान के रूठ गया है तो उसके मान जाने का वेट कर रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल अबंडेंस का वेट कर रहे हैं, या एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। सबके लिए चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। ब्लाइंड फोल्डेड है, दिखाई नहीं दे रहा है कि किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। दो सिचुएशन तो ज़रूर है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप, तो ये वहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी भी दिखाई देती है। अब ये डिवोर्स आपके साथ में है या सामने वाले किसी और पर्सन के साथ, आप सबके लिए अलग होगा। या फिर शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मैरिज फेल होती हुई दिखाई दे रही है, या मैरिज का सपना था तो वो सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।
सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ भी ऐसे ही नहीं कर लेना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं चीज़ों को, और यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी निर्णय ले वो एकदम सटीक हो, सही हो, गलती ना हो किसी तरीके की। इसी वजह से रुके हुए हैं, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी इनको चाहिए जो इनको खुद क्लैरिटी नहीं है। प्यार भरा कब किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं, किसी को अपना मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये रुके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उस इंसान के साथ इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फाइट्स चल रही हैं, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने अपने सुकून के चक्कर में उस इंसान को खो दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है उस फाइट्स, क्योंकि ये अपना मेंटल पीस चाहते थे, अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे थे, अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, ठीक है। ये किस चीज़ में खुश रहेंगे इस चीज़ पे ध्यान दे रहे थे, इन्होंने शायद उस पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दिया या उसको सेक्रीफाइस कर दिया एक तरीके से, और जहाँ पे जिस वजह से लड़ाई झगड़े फाइट किए हों, या तो इन्होंने अपने लालच, अपने सुख के चक्कर में उस इंसान से लड़ाई झगड़े किए हों, अल्टीमेटली इन्होंने उस इंसान का प्यार खो दिया है, ठीक है। तो अब ये उसको एक स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, बट फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद, ठीक है, एक स्टेबल पूरी जिम्मेदारी के साथ कमिटमेंट, सिर्फ प्यार का ऑफ़र नहीं करना है कि किसी को प्यार ऑफ़र करना है मैरिज के लिए, जिम्मेदारी के साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये चीज़ है, या जैसे मैंने बोला कि इनके पास दो सिचुएशन भी हो सकती हैं, दो प्रपोजल भी हो सकते हैं, एक तरफ मतलब दो पर्सन हो सकते हैं जिनको इन्हें ऑफ़र करना है। एक तरफ एक प्यार भरा ऑफर जहाँ से इमोशंस अटैच्ड हैं यहाँ पे, जिसको ये डिवाइन लव की तरह लेते हैं, इन्हें लगता है डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह वो प्यार मिला हुआ है तो उधर जाना है, या फिर एक प्रैक्टिकल डिसीजन एक इंसान की तरफ। ये सेम पर्सन भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला, ये किसी और इंसान के साथ भी, कि एक के साथ ख़त्म करके दूसरे के साथ या तो प्यार की तरफ बढ़ेंगे, या फिर प्रैक्टिकल डिसीजन की जिसके साथ स्टेबिलिटी इनको दिखाई दे रही है। हो सकता है इनको खुद ही मॉनिटरी गेन वहाँ से हो रहा हो तो उधर बढ़ रहे हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और शादी भी हो जाएगी इनकी, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है, या इनको एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है, कहीं पे एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, 10 ऑफ पेंटिकल पे इस वक्त इनका ज़्यादा दिमाग है, ठीक है, लेकिन पीछे से किंग ऑफ कप्स भी है। हो सकता है ये अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इसी वजह से इनके पास ऑप्शन है। आपके पर्सन के पास एक्चुअली एक से ज़्यादा ऑफर है, इनकी शादी को लेकर के हो सकता है या तो बात हो रही है, या तो शादी को लेकर के बात हो रही है, या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी इनके पास दूसरे ऑप्शन हैं, जहाँ इन्हें एक जगह तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, दूसरी तरफ प्यार है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं। प्यार अपनी तरफ खींच रहा है इनको, कि ये कह रहा है कि इन्हें अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए, सोल कनेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ एक स्टेबल रिलेशनशिप है जहाँ पे पैसा मिल रहा है, फाइनेंस मिल रहा है, जहाँ से इनकी फैमिली खुश रहेगी, दहेज मिल रहा हो सकता है वहाँ पे, या पढ़ा लिखा कोई इंसान मिल रहा है जो कि ऑलरेडी जॉब कर रखा है, या मतलब कुछ भी फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है। जैसे मैंने बोला, या तो दहेज मिल रहा है या वर्किंग पर्सन मिल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये उनमें जगल कर रहे हैं कि किधर लें डिसीजन, इधर जाएं कि इधर जाएं। ये सिचुएशन इनकी मुझे दिखाई दे रही है। एक तरफ कहीं कुछ ख़त्म करना है, एक तरफ प्यार है और एक तरफ एक प्रैक्टिकल डिसीजन है यहाँ पे, और ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे इसमें क्लैरिफायर करने जैसा कुछ लग नहीं रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। तो अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। हम आपके लिए जब देखेंगे वहाँ पे लगेगा तो वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। प्लीज़ चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक इस रिश्ते को ये फ्रेंड जोन करना चाहते हैं, एक तरफ ट्रू लव है, एक तरफ फ्रेंड जोन है, चीटिंग, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, एक रिश्ते को फ्रेंड जोन में कर देंगे और दूसरे रिश्ते में चीटिंग करके आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ है। क्योंकि इनके दिमाग में इस वक्त प्रैक्टिकलिटी है कि कहाँ से इनका फैमिली खुश रहेगा, ये चीज़ है इनके माइंड में। चलिए देखते हैं कि इनकी एनर्जी अब आपको लेकर के है, चीज़ें और क्लियर होंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। चीटिंग हुई है, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है, या ये अब चीटिंग करने वाले हैं, या तो आप इस दौर से गुजर चुके हो जहाँ पे आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है,
आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया है, ठीक है, या तो मैरिज कर लिया है या फिर ये मैरिज करने का उनको कमिटमेंट दे चुके हैं, बात खत्म कर चुके हैं, आपसे रिश्ता खत्म कर दिया। एनी हाउ इन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया आपकी ज़िंदगी में। अब थर्ड पार्टी जैसे मैंने बोला सबके लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए कैरियर हो सकता है, किसी के लिए उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, किसी के लिए उनकी फैमिली हो सकती है, किसी के लिए कोई लविंग पर्सन हो सकता है। और अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी हस्बैंड या वाइफ हो, उनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं। आपके मामले में आपके पर्सन को ऐसा लगता है 4 एंड 8 की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। राहु का इन्फ्लुएंस आप लोगों की कुंडली में मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी दिन से, राहु और केतु का। शनि है, किसी तरीके का कर्मा भी आप लोगों का, पास्ट लाइफ कर्मा भी एसोसिएट हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में ये सिचुएशन आई हुई है। जेमिनी लिब्रा की एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही है। बस चलिए इससे और देख लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। हमारे जजमेंट की एनर्जी, कोई कर्मा है आप लोगों का, ठीक है, कोई कर्मा है जिसे आप लोग बैलेंस कर रहे हो, डेफिनेटली है यहाँ पे। कुछ लोगों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है, कुछ लोगों का, सभी का नहीं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, आई नीड ओनली 1 कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द हैंगमैन की सिचुएशन है, आइसोलेशन, यस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनल नहीं है आपको लेकर के, ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं। प्यार है इन्हें आपसे, ये आपके लिए लॉयल बनना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये किसी तरीके के लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हों, बिजनेस बहुत बड़ा उनका हो सकता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, ठीक है, डिवाइन से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, ठीक है, एक तरफ गॉड फियरिंग जिसको बोलते हैं वैसे रहना चाहते हैं, बहुत लॉयल पर्सन ये बनना चाहते हैं आपके लिए। बट यहाँ पे सिचुएशन मुझे वैसे दिख नहीं रही है, ये हैंगमैन की सिचुएशन में, यानी उल्टे लटके हुए हैं, स्टक हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी दूरी आ चुकी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली 100% है आप लोगों के बीच में, ठीक है। अगर आपके बीच में आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है, क्लियर सी बात है। अननेसेसरी अपने आप को टॉक्सिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर रीडिंग आपसे मैच कर जाए ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो ज़बरदस्ती रीडिंग के हिसाब से अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम चल रही हो, या सिर्फ आपको शक है इसलिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, और आपको नहीं पता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, जस्ट आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा भी नहीं है, तो ज़बरदस्ती उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीडिंग को आपको मालूम है, थर्ड पार्टी अगर है तो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी उस तरीके की दिख रही है कि चीटिंग आप मैक्सिमम लोगों के साथ पास्ट में हो चुकी है। आपके पर्सन ने आपको डंप किया है, आपको किसी और के लिए छोड़ा है, आपके लिए आपको छोड़ के किसी और को प्रायोरिटाइज़ किया है, ठीक है। और वहाँ पे ये सिचुएशन इस तरीके की आप लोगों की है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो चीटिंग तो यहाँ पे हुई है, बट जिन लोगों का रिश्ता अभी नया है, ठीक है, और यहाँ अभी ऐसी नौबत नहीं आई है, वहाँ आपके लिए एक ट्रिगर है कि आपको चीटिंग मिल सकती है, जहाँ आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी और के पास में जा सकते हैं। तो फिलहाल की एनर्जी ये है कि आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। पास्ट में चीटिंग हो चुकी है, आपके पर्सन अब आप रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने क्या किया हो, थर्ड पार्टी जिन लोगों के केस में पैसा हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इन्होंने वहाँ पे क्या हुआ है, अपने आप को दूर बनाया, डिटैच किया, हार्ट ब्रेक दिया, आपका दिल दुखाया, सिर्फ अपने कैरियर को सेटल करने के लिए, ठीक है, अपनी जॉब, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना चाहते थे, इसलिए आपसे दूरी बनाई, आपके साथ बुरा बर्ताव किया, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, आगे बाकी चीज़ें भी बताऊँगी। और इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई, ठीक है, बट ये आपसे दूर जा कर के भी वहाँ पे खुश नहीं हुए, या कुछ लोगों ने चुन ही थर्ड पार्टी को लिया, ठीक है, थर्ड पार्टी को ही चुन लिया, फिर भी ये आपको भूल नहीं पाए यहाँ पे। एनी हाउ जो भी अच्छा बुरा आप लोगों के बीच में हुआ है, आपके पर्सन आपको भूल नहीं पाए, ये दिल ही दिल में उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कहते नहीं हैं, सीक्रेटिव हो सकते हैं, ये इनका नेचर हो सकता है कि अपनी बातों को कहते ना हो, रिवील ना करते हो सही ढंग से, या तो बोलते ही नहीं हैं, कम बोलते हैं, या फिर बोलते हैं तो अनशंट कुछ भी बोलते हैं, मतलब ये सही नहीं बोलते, सच नहीं बताते हैं अपना, इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। कितने लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कि झूठे इंसान हैं, वो मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है, और ये थोड़े से मनी माइंडेड भी मेरे को दिख रहे हैं कि ये पैसों को ज़्यादा पकड़ते हैं, पैसा इनके माइंड में ज़्यादा आता है, या तो ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहे हैं तो इस वजह से इनकी ये सोच हो सकती है कि ये पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, या फिर कंडीशन ये हो सकती है
कि ये हैं ही थोड़े से मनी माइंडेड, मतलब ग्रीडी किस्म के हैं, इनको पैसा पकड़ने की आदत है। फाइनेंशियली ठीक है बट फिर भी पैसे पे ज़्यादा ध्यान रहता है। इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड भी हैं, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते, बताते नहीं हैं, ठीक है, क्या चल रहा है मन में वो आपको नहीं बताएंगे, सीक्रेटिव बिहेवियर इनका हो सकता है। तो ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है। दूसरी चीज़, ये आपके साथ जो भी अच्छा बुरा समय इन्होंने बिताया है ये उसको भूल नहीं पाए, ठीक है, आगे बढ़ नहीं पाए। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चल रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि या तो इन्होंने आपको खो दिया है, अगर पास्ट में सारे सिनेरियोज हो चुके हैं तो यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। आप इनके लिए बहुत इनके दिल के करीब थे, लविंग थे, केयरिंग थे, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, इन्होंने खो दिया आपको। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है, जैसे मैंने बोला, जिन लोगों का नया रिश्ता है वहाँ पे आपको ट्रिगर मिल सकता है। आपके पर्सन सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि वो आपको खो देंगे, यहाँ पे ये एनर्जी है। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है जैसे मैंने बोला, एक तरफ आप हो, एक तरफ आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई अदर पर्सन हो सकता है। मैरिड है तो उनके वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, और अनमैरिड है तो उनकी ज़िंदगी में दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, जहाँ पे एक बहुत कट टू कट बड़ा नेक टू नेक टाइप का एक कंपटीशन है, ठीक है, किसे चुने किसे चुने, बहुत ये दुविधा में है इसलिए यहाँ पे। और ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं। एक तरफ ये नेक टू नेक तब भी आता है जब एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इशू दिख रहा है आप लोगों के केस में, तो फैमिली को भी इजीली छोड़ा नहीं जा सकता कि एकदम से आदमी झटके से छोड़ दे, ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, और फिर इमोशंस भी अटैच्ड होते हैं ना, फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते, यहाँ पे ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो, बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो सकता है आपका कलर सांवला हो, और मतलब ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का। और आप आपके पहनने ओढ़ने बैठने का तरीका बहुत अच्छा है, उठने बैठने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, मतलब ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी जो है ना बहुत चार्मिंग है, जो आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसीलिए इनकी लस्ट की एनर्जी आपके लिए। ये आपकी एनर्जी को देख के ना आपकी तरफ आकर्षित बहुत होते हैं, इस वजह से लस्ट की एनर्जी आती है। ये आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपसे एक मैरिज करना चाहते हैं, मतलब मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज का ऑफर करना चाहते हैं आपको। बट यहाँ पे फैमिली इशू यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली इशू यहाँ पे दिखाई देते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे यहाँ आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नज़र नहीं आती, या तो ये अपनी ओवरऑल इनकी फैमिली भी पुअर हो सकती है, ये खुद भी क्राइसिस में हो सकते हैं, या फिर फैमिली ठीक है बट इनकी खुद की कंडीशन ख़राब है, ये फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, इसीलिए इन्हें फैमिली की बात माननी पड़ रही है, और ये फैमिली के आगे झुक रहे हैं और अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट इन कोल्ड, या तो इनको कहीं से धोखा मिला है, किसी ने पैसे में इनको धोखा दिया है, या फिर फैमिली ही पीछे हट गई है कि अगर तुमने कुछ भी किया है तो हम तुमसे सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं जो तुमको दे रहे हैं वो हम सभी छीन लेंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ भी खर्च नहीं करेंगे। होता है ना कि घर छोड़ के चले जाओ, फिर तुम्हें जिससे शादी करनी है जो करना है करो जाकर वाली एनर्जी ऐसी भी हो सकती है। बहरहाल ये फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल हैं, इनकी ज़िंदगी में पैसे नहीं हैं, हो सकता है बीमार हो, खुद हो सकते हैं, या इनके घर में कोई हो सकता है बीमार हो, या कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है, घर में किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब टोटल मिला के इस वक्त इनके पास क्राइसिस हैं, या तो इनको पैसे की हमेशा ही तंगी रहती है, या इस वक्त तंगी है कि इनको किसी ने या तो पैसे में धोखा दिया है बिजनेस वगैरह में, या फिर जैसे मैंने जो बताया कि इनके घर में प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। ये किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस को कमाना चाहते हैं, इनका प्राइम फोकस जो है इस वक्त यही है कि ये पहले पैसा कमा लें अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 की एनर्जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि 7 की एनर्जी और 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, राहु और केतु दोनों। 4 नंबर राहु का होता है, 7 नंबर जो होता है ये केतु का होता है, ये दोनों ही पास्ट से जुड़े हुए हैं। ये डे ड्रीमिंग इस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट करते कुछ नहीं है। दूसरी तरफ इनकी ज़िंदगी में जैसे मैंने बोला कि ऑप्शंस भी हैं, तो ये उन ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहे हैं। तीसरी चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये है कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल बनने के लिए, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जैसे ये चाहते हैं, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, बहुत सारा मल्टीटास्किंग, बहुत सारा सब कुछ एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये किंग ऑफ पेंटिकल बन सके। 7 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, ताकि ये स्टैंड ले सकें उस इंसान के लिए जिससे ये प्यार करते हैं, ताकि ये अपनी विशेस को पूरा कर सकें यहाँ पे, ठीक है।
और ये अपनी विशेस को पूरा करने के चक्कर में ही ये रुके हुए हैं, ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनकी विश ये भी है कि उस इंसान के साथ जिन्हें आगे बढ़ना है, ये भी इनकी विश है, लेकिन इसके अलावा भी इनकी विशेस हो सकती हैं कि जैसे ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये रुके हुए हैं अभी यहाँ पे। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है और फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ही शायद यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई हो सकता है, या तो ये उसके प्रति बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है लेकिन वहाँ से धोखा मिला है, या फिर जिससे भी मैरिड है ये, ठीक है, वहाँ पे किसी तरीके की चीटिंग धोखा इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे अब आपके साथ मैरिड है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैरिड वाली एनर्जी आपके साथ दिखाई नहीं दी, बहुत नीचे जाके दिखाई दी है। ठीक है, हो आपकी एनर्जी हो भी सकती है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हो, आप एक प्रोवाइडर रहे हो, आपने इन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है और बहुत ज़्यादा इनको आपने केयर किया है, पैम्पर किया है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी यही है कि इनको ऐसा लगता है कि या तो इन्होंने चीटिंग किया है, तो वो चीटिंग की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, या इनको डाउट हो रहा है कि आप चीट कर रहे हो। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्या है दिल में, क्या छुपा के रखा हुआ है इन्होंने। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग है, कहीं ना कहीं कोई प्लान फेल हो रहा है, जो इनके माइंड में चल रहा है, इनका कोई प्लान था जो इन्होंने बनाया जिससे कि इनकी विश पूरी हो सकती थी, वहाँ पे इनको धोखा मिला है, मतलब इनके वहाँ पे कोई प्लान फेल हो गया है, इनका चीटिंग हुई है किसी तरीके की, वो इनके माइंड में है अभी, या इनकी कोई विश थी किसी इंसान के साथ, मतलब आपके साथ में। ठीक है, इन्हें आपने इनकी आपके सामने इन्होंने अपनी कोई विश रखी होगी। अब ये किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर के भी हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है, और वो विश आपने इनकी पूरी नहीं करी है, तो ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपने इनसे चीट किया है, तो ये वही चीज़ अपने मन में भर के बैठे हुए हैं चीटिंग के बारे में। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको पास्ट में चीट किया है, और अब इनके माइंड में ये चीज़ है कि आप अपने मन में ये बात भर के बैठे हुए हो कि आपके साथ चीटिंग हुई है और अब आप इनके साथ स्मूथली रन नहीं करोगे। ठीक है, आप इनसे सवाल जवाब करोगे, लड़ाई झगड़े करोगे, फाइट बैक करोगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस तरीके करोगे, और कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर भी है कि कहीं आप भी इनके साथ सेम वही चीज़ ना करो जो इन्होंने आपके साथ में की है, तो ये अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर के डर रहे हैं और अंदर मन में भर के बैठे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ इनके माइंड में, बिकॉज चीटिंग यहाँ पे है। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग है, प्लीज़ डिवाइन में बताएं। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग है। नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। फाइट बैक और लड़ाई झगड़े को लेकर के ही है। ठीक है, ऑप्शंस को लेकर के है, यहाँ पे इन्हें ऑप्शंस लेने हैं, फाइट बैक करना पड़ेगा। अगर इन्हें आपके साथ बढ़ना है तो अपनी फैमिली से अगर इशू है आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पे अब ये फैमिली, अगर ये अनमैरिड हैं तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हो, और अगर ये मैरिड हैं तो वहाँ पे इनके स्पाउस हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं। तो ये यही इनके माइंड में चल रहा है कि अगर इन्हें स्टैंड लेना है तो यहाँ पे इनको क्या करना होगा, फाइट बैक करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में या तो ऑप्शन चूज़ करने हैं तो आपसे फाइट बैक करना पड़ेगा, यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। ठीक है, और ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस फाइट बैक के लिए। अगर इन्हें आपका साथ छोड़ के किसी और का साथ पकड़ना है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई दूसरे ऑप्शन जो इनके पास है उनमें से कुछ चूज़ करना है, तो इन्हें आपसे फाइट बैक करना पड़ेगा, आपके सवालों के जवाब देना पड़ेगा, जिसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे मैंने बोला वाइस वर्सा कि अगर इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है तो उन लोगों के सवाल है, अपनी फैमिली के या बाकी जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में, उनके सवालों के जवाब इन्हें देने पड़ेंगे, और उसके क्या क्या जवाब देंगे, क्या क्या प्लानिंग करें, कैसे क्या करें, क्या क्या डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, ये सब इनके माइंड में चलता रहता है। प्लीज़ डिवाइन चीटिंग को क्लैरिफाई करिए। फिलहाल लग तो इन्हें ऐसा रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। प्लीज़ डिवाइन चीटिंग को क्लैरिफाई करो, चीटिंग किस बात के लिए है यहाँ पे, चीटिंग को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, टर्न ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुशियों के लिए, अपनी एक हैप्पी फैमिली। हो सकता है आपके पर्सन ने एक ऐसे इंसान को चूज़ किया जो उनकी फैमिली के द्वारा एक्सेप्टेबल था, या तो फैमिली ने ही ढूंढा था, या इन्होंने खुद ही ऐसे इंसान को, इनके पास चॉइस थी, उस इंसान को चूज़ किया है या कर रहे हैं
जिस इंसान से इनकी फैमिली में एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, वो फैमिली में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी तरीके का कोई इशू हो सकता है, बट आपकी फैमिली को, इनको लगता है कि इनकी फैमिली उस इंसान को आपके कंपैरिजन में एक्सेप्ट कर लेगी। तो इन्होंने आपसे एक इमोशनल दूरी बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के चीटिंग है। और अपनी हैप्पी फैमिली ये मतलब देखा है, इसलिए इन्होंने आपसे चीट किया, इमोशनल दूरी बनाई है या बनाने वाले हैं, ये चीटिंग है माइंड में। या फिर इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल दूरी बनाए हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुशियों के लिए अपना एक घर बसाना चाहते हो जहाँ आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, बच्चे हों, फैमिली हो, पेरेंट्स हों, घर हो, अच्छा खासा पैसा हो, मतलब इसलिए आपने इनसे इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म कर दिया है, आपने इमोशनली इनसे दूरी बना दी ताकि आप अपनी एक हैप्पी फैमिली बना सको। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, बिकॉज चीटिंग है यहाँ पे, या तो पास्ट में हुई है या अब हो रही है यहाँ पे, ये चीज़ है। क्योंकि इनके खुद के माइंड में भी ये चीज़ है, सेक्रीफाइस करने की भी एनर्जी है, इनके पास ऑप्शन है आपके पर्सन के लिए माइंड में, और ये ऐसा सोचते हैं कि इन्हें क्या डिसीजन सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि इनको नुकसान हो बेसिकली, ठीक है। तो ये अपने आप को बहुत आइसोलेट किए हुए हैं, अकेले में सोच रहे हैं, और जो भी चल रहा है ना 4 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में अपने अंदर ही रख रहे हैं, ज़्यादा बता नहीं रहे, और काफ़ी इंटेलिजेंट है वो, इंटेलिजेंट तरीके से, स्मार्ट तरीके से ही ये डिसीजन भी लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, इनके मन में ये भी आता है कि हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, अगर वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम प्यार को सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये भी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है, चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि अगले 48 घंटों में बात होगी क्या, मतलब या 1-2 दिन में, ठीक है, 2-3 दिन में, हद से हद 72 आवर्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 7 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, सक्सेस की एनर्जी है, कंट्रोल की एनर्जी है, आपके पर्सन की धोखा देने की एंटिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपको धोखा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लानिंग फेल होती हुई दिखाई दे रही है, ये अपनी सक्सेस के लिए मटेरियलिस्टिक अप्रोच इनकी हो रही है। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, ठीक है। काफ़ी हद तक आपके पर्सन एक चीटिंग मोड में है, ये आपको फ्रेंड जोन कर सकते हैं, ठीक है, आपको एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, और ये आपसे कुछ भी बातें सुना सकते हैं कि फैमिली राजी नहीं हो रही है, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, जो भी चीज़ बोलेंगे, बट ये आपसे चीट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि ये सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि आपके दो जो पर्सन है वो आपके साथ अपने ईगो और लस्ट की वजह से, अपनी लस्ट की नीड को पूरा करने के लिए आपके साथ आ सकते हैं, आपसे दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन इनका इरादा आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग वाला इरादा है। या तो ये अपनी नीड पूरी करेंगे आपसे, या अपने ईगो और गुस्से की वजह से क्या करेंगे, ये आपको फ्रेंड जोन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपसे बेनिफिट ले सकें, और फिर जब आप इन पे ट्रस्ट करने लग जाओगे तब ये आपको चीट करके भाग जाएंगे। इस तरीके के थॉट भी आपके पर्सन के माइंड में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी भी वही दिखाती है कि अपने बन के, ठीक है, जो नॉर्मल टैरो डेक होती है राइडर वेट, उसके अकॉर्डिंग 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी दिखाती है कि ऐसे इंसान को जो कि अपना बन के धोखा दे रहा है, लास्ट मोमेंट में धोखा दे रहा है, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह सकते हैं कि चलिए हम दोस्त बन के रह लेते हैं, और साथ में ये आपसे अपनी नीड भी पूरी कर लेंगे, इनका बाकी सारी चीज़ें भी अपनी जो भी इन्हें चाहिए आपसे पूरी होती रहेंगी, और लास्ट मोमेंट में जब ये इस लाइक बन जाएंगे कि जहाँ ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, जो कि इनकी कंडीशन में दिख रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या इनकी फैमिली राजी नहीं हो रही है, तो अगर इनकी ज़िंदगी में इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो ये आपको चीट करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी भी इनके माइंड में दिख रही है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग, आप लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, ट्रू लव है बट आपके एंड से है, क्योंकि यहाँ आज कोई ऐसी वाइब आई नहीं है, तो काफ़ी सारे लोग हो सकता है यहाँ पे कार्मिक से अपने डील कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन का बिहेवियर इस वक्त कार्मिक वाला हो सकता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। चीटिंग मोड दिखाई दे रहा है तो आपके लिए सावधान होने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा था और सडनली वो बहुत ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका इरादा नेक नहीं है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। विल यू बी माइन फॉर एवर, ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आप उनके हमेशा हमेशा के लिए इनके बनोगे,
ठीक है, ये ऐसा बोल रहे हैं। ये उनकी एनर्जी होगी जहाँ पे आपके पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के जा चुके हैं। इन्हें लगा था कि मूव ऑन कर जाएंगे, बट ये मूव ऑन कर नहीं पाए, उनकी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी, आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। यस, कल की एनर्जी, जैसे मैंने बोला, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के देख लो, सेम एनर्जी है। आपके पर्सन, जिन लोगों के पर्सन की मैरिज नहीं हुई है या मैरिज हो चुकी है, बट आपको पता है कि आपके पर्सन को ऊपर फैमिली के पर्सन या के मन से या फिर अपनी खुद की ही इच्छा से उनकी ज़िंदगी में कोई लविंग थर्ड पार्टी है और जिसके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन मैरिज कर रहे हैं वहाँ पे, और ये आपको धोखा दे रहे हैं। बिकॉज ये प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, ये अपना बेनिफिट देख रहे हैं कि इनकी अपनी फैमिली भी खुश रहेगी, ये भी खुश रहेंगे और सब कुछ अच्छा स्मूथली रन करेगा इनकी ज़िंदगी में। तो वहाँ पर ही आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको चीट करने के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। यस, जैसे मैंने बोला, अगर आपका रिश्ता पुराना है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ये उनके लिए होगा। सॉरी, आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। जिन लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी आप कॉन्टैक्ट में हो और आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आपको सेक्रीफाइस करके किसी और को आपके ऊपर चूज़ करने का, लेकिन जिन लोगों के पर्सन पास्ट में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, वहाँ पे आपके पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हो, ये आपसे एक सेकंड चांस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देख लेना कि आप कहाँ पे हो, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हम उसी तरीके से चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं जो सबके लिए अलग अलग होंगी, तो आपके लिए सब कुछ मैच नहीं कर सकता। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग बाई करनी चाहिए, उसके लिए नंबर पर्सनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई लव योर वॉइस। आपके पर्सन, आपके ये मेरे ख्याल से इस हफ्ते में दूसरी बार ये कार्ड आया है। आपके पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, ठीक है, आपके पर्सन आपकी आवाज़ के दीवाने हैं, तो वो कह रहे हैं वो आपकी वॉइस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आवाज़ से। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, सरप्राइजिंगली। मैंने बोला था यहाँ पे कि इनको थोड़ा डाउट भी है कि कहीं आप इनको वापस चीट ना करो। सॉरी, नाउ आई लव समवन एल्स। ओके, ये मिक्स्ड एनर्जी है डेफिनेटली, मैंने जैसे बता दिए। यहाँ दो तरीके के लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पे एक तरफ आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं, किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं या किसी और से प्यार करते हैं ये और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ईगो की वजह से भी ये चीज़ बोल सकते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, जिद्द में, ठीक है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी नीड पूरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, इन्होंने अपनी कोई डिमांड आपके सामने रखी हो और आपकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो इनकी, तो इस वजह से ये अपनी डिमांड पूरी करने के लिए भी किसी और इंसान के पास जा सकते हैं या आपको ये डरा सकते हैं, धमकी दे सकते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, ये किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हैं तो जाने दीजिए। जैसे जो इंसान छोड़ने का बहाना जब चाहिए होता है ना किसी इंसान को, जब किसी व्यक्ति को आपको छोड़ना होता है तो वो 1000 बहाने निकाल लेता है कि इस वजह से, और जिस इंसान को आपको नहीं छोड़ना होता है वो 1000 तरीके निकाल लेता है आपके पास आने के, ठीक है। तो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करने की ज़रूरत नहीं, तड़पने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। वो लड़ सकता है, भिड़ सकता है, दूरी बना सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ऊट पटांग बोल सकता है, पर कभी भी आपसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा। एक ऐसा डिस्टेंस कभी मेंटेन नहीं करेगा जिसे वो खुद भी कभी ठीक ना कर सके आगे, ठीक है। अगर कोई इंसान ऐसा स्टेप लेता है तो वो इंसान फिर या तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, जिसको ये लगता है कि गुस्से में, ईगो में आकर के हम शादी कर लेते हैं और 4 दिन बाद फिर पछताना शुरू हो जाएगा, अब हम उसे छोड़ देंगे, अब हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो ऐसे इंसान बेवकूफ़ होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रख के अपना कलेश बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ना तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल बने, जो आपके लिए स्टैंड ले पाते, तो ये गुस्से में, ईगो में या डर में, दबाव में किसी और इंसान के साथ चले गए और फिर ये वो रिश्ता भी नहीं निभा पाए और फिर ये वापस आपके पास आते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग फिर रिलायबल नहीं होते। तो ऐसे लोगों को मूर्ख समझ के इन्हें अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर देना ही बेटर होता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते ही नहीं हैं, तो उन्हें आपसे कभी अटैचमेंट था भी नहीं, उनके लिए एक सिर्फ बेनिफिट का एक डिसीजन था कि जब तक उन्हें आपसे पैसा मिल रहा है, फिजिकल नीड मिल रही है, प्यार मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, वो आपके पास हैं। जिस दिन ये चीज़ें उन्हें किसी और से मिलने लग जाएंगी या उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं लगेगी, वो आपको अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी रोने और क्रेव करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तीसरी तरफ वो लोग आते हैं जो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो ऐसे लोग आपका वेट करेंगे और वो आपके लिए आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाएंगे और वो अफोर्ड करेंगे जिससे कि वो आपकी ज़िंदगी में आ सकें। तो ऐसे लोगों के लिए भी रोने की ज़रूरत नहीं, रिलैक्स होने की ज़रूरत है। हील करो खुद को, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो,
पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके लिए सेंड करो ताकि उनको ज़िंदगी में हेल्प मिले, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सही ढंग से चीज़ों को कर पाएँ, ताकि वो वही मैनिफेस्ट कर पाएँ जो आप चाहते हो, वो भी चाहते हैं, दोनों चाहते हो और आपकी यूनियन हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आप उनके साथ हो। एक सच्चा रिश्ता चाहे ज़िंदगी में पास रहे या दूर रहे वो हमेशा हीलिंग देता है, और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चाहे अपनी ज़िंदगी में पास में हो चाहे दूर में हो, दोनों ही रीजन में वो टॉक्सिसिटी ही आपकी ज़िंदगी में ऐड करता है। ठीक है, तो आप अपने रिश्ते की एनालिसिस करिए कि आपका रिश्ता किस तरीके का है और किस लेवल का है, उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लीजिए। ठीक है, जिसको जाना है उसको जाना है, जाने दीजिए उसको। ठीक है, भगवान कहते हैं ना जो मिले उसमें खुश रहिए, तो उसी तरीके से अपने आप को, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो अपना है वो जाएगा नहीं, इसलिए रिलैक्स रहिए, और जो अपना है ही नहीं वो कभी आपका अपना रहेगा नहीं। तो ऐसे इंसान को बार बार उस इंसान के साथ रहना और फिर पूरी ज़िंदगी इस डर में जीना कि कहीं खो ना जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं खो ना जाए, तो मुझे तो लगता है इतना कलेश ज़िंदगी में पालने से अच्छा है उसे एक बार सच में खो जाने दो और फिर रिलैक्स होके रहो। 6-6 महीने रो लेना, और क्या ही पड़ता है। कोसना खुद को, दुख देना, मतलब रोना धोना, जो मर्जी आए वो करना, उसको कोसना, खुद को कोसना, और उसके बाद ख़त्म कहानी, चैप्टर क्लोज। ठीक है, ये है यहाँ पे एनर्जी। तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत है, रिलैक्स होने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।